सबसे पहला स्टूडेंट है हमारे पास वाजिद अली। वाजिद अली ने वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जो कि मॉडल पेपर में आया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर था 4 इयर्स का, उसने वो वाला ऐसे अटैम्प्ट किया है। अब ये ऐसे किस चीज़ के ऊपर है? ऐसे है, शुड स्टूडेंट गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, कि क्या स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होना चाहिए थोड़ा इस इंटरनेट का। तो इसने, मैंने कैसे पहले भी रीड किया हुआ है तो मैं आपके सामने भी कर देती हूँ। इसने क्या लिखा कि इंटरनेट इज़ द नीड ऑफ आवर सोसाइटी, internet is used in every field of life, students use internet to access and watch videos। कोई भी इसके सेंटेंस के स्टार्टिंग में मुझे मसला नहीं दिख रहा, लेकिन जो गलती इस लड़के ने की है वो मैं आपको बताती हूँ उसने क्या किया है। इसने यहाँ पे लिखा है वी यूज़ इंटरनेट फॉर सॉल्विंग आवर वर्क एंड एन्जॉयमेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो द वे ऑफ अर्निंग मनी। अर्निंग मनी इसने मैंशन किया है, लेकिन रीजंस लाइक और भी चीज़ें इसने बताई नहीं कि अर्न मनी कैसे किया जाता है। इसलिए मैं वाजिद के यहाँ से सिर्फ एक नंबर इस बात पे काटूंगी कि इसने अर्निंग मनी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, कि अर्न मनी हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई ज़रिए बता सकता था, ये कह सकता था कि टिकटॉक वीडियोस बनती हैं वहाँ से अर्निंग हो सकती है, यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए वहाँ से अर्निंग होती है, ये सारा कुछ इंटरनेट में होता है। तो अगर अर्निंग की बात है तो अर्निंग के लिए ज़्यादा असेस यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर उनको प्रॉपर फाइनेंशियली स्टेबल अगर हो गए हैं स्टूडेंट्स अर्निंग करके। तो इस तरह की बातें वो लिख सकता था, बट उसने कोई रीज़न नहीं दिया, इसलिए मैंने रीज़न ना देने की वजह से एक नंबर इसके काटे हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। बाकी इसके मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख नहीं रही। ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि इतना कुछ ऐसा इसने नहीं लिखा कि उसमें कटेंगे, लेकिन इसने जो लिखी गलत चीज़ें ये है ना कि यहाँ पे एक तो इसने ग्रामर मिस्टेक की, अनअप्रोप्रिएट। अनअप्रोप्रिएट इस तरह से लिखते हैं, अनअप्रोप्रिएट, यहाँ से लिखा नहीं जा रहा, लेकिन उसमें APP इस तरह करके ना स्पेलिंग होते हैं, इसने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे की। दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक एक यहाँ पे हुई, क्रिएट ई नहीं डाला क्रिएट का। उसके अलावा एक ये एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, देर गलत लिखा हुआ इसने। तो इस तरह की जो मिस्टेक है ना, यहाँ मैं 3 नंबर काटने की बजाय ना यहाँ से मैं इसके ना 1 नंबर काट रही हूँ। ठीक है, 1 नंबर इसके इस रीज़न से कटे थे कि इसने अर्निंग का मेथड नहीं बताया। 1 नंबर मैंने इसके सिर्फ इस बात पे काट लिए हैं कि इसने जो है स्पेलिंग मिस्टेक की। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसके 2 नंबर्स अब तक कट चुके हैं। वैसे एग्जामिनर इसे ज़्यादा काट देते हैं, मैं थोड़े कम काट रही हूँ। एहतियातन कोशिश किया करें आप जब ऐसे लिखा करें तो इस तरह की मिस्टेक ना करें। इसके ज़ाहिर है ये टाइप कर रहा है, क्या पता टाइपिंग की वजह से इसे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपने ये मिस्टेक कर दी तो एग्जामिनर ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं। इसलिए ग्रामर मिस्टेक से अवॉइड करें, बच्चे हैं ग्रामर मिस्टेक से जो आपने अभी किया, जैसे कि ये वर्ड गलत दिख दिया इस तरह की। ठीक है, उसके अलावा इस स्टूडेंट ने गलती ये की है कि वी नीड टू गिव मोबाइल ऑफ आर स्टूडेंट जस्ट फॉर समटाइम्स। ऑफ आर स्टूडेंट्स नहीं होता, वी नीड टू गिव मोबाइल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू आता है। ठीक है, ये ग्रामर मिस्टेक इसने की है। उसके अलावा सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर सेविंग आर स्टूडेंट्स लाइफ। बाकी इसने कोई मिस्टेक नहीं की। जो मुझे इसके ऐसे में ज़्यादा मिस्टेक ग्रामर की दिख रही थी, एक तो ग्रामर मिस्टेक इस लड़के ने ज़्यादा की है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक इसने एक पॉइंट ऐड किया है, वो पॉइंट ऐड करके इसने रीज़न नहीं बताया। तीसरी मिस्टेक जो सबसे मेन थी कि इसने आउटलाइन नहीं दिया। आउटलाइन अगर वो देता तो मैं, जाहिर है 2 नंबर उसके भी होते। तो मैं आउटलाइन के 2 नंबर काट रही हूँ, इसके 2 नंबर मैं इसके जो है काट रही हूँ स्पेलिंग मिस्टेक के। 1 नंबर मैं इसका काट रही हूँ रीज़न ना देने की वजह से कि इसने अर्निंग का रीज़न नहीं बताया, प्रॉपर रिसोर्स नहीं बताया। तो ये कितने हो गए, 2 2 4 5, 5 नंबर मैंने इसके काटे हैं ऐसे से। तो ये ऐसे 15 नंबर का था, 5 कट गए तो इसको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये 10 नंबर भी कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं कि मैंने शुरू में बताया था आपने ऐसे 300 वर्ड्स का लिखना है। अगर वर्ड गिनूंगी मैं, अगर ये 300 पूरे ना हुए तो यहाँ से मैं 2 और नंबर काटने लगी हूँ। सही है, अब मैं करने क्या लगी हूँ कि यहाँ से एक एक वर्ड पहले गिनूंगी, 1 2 3 करके इस तरह गिनूंगी। अगर ये सारे वर्ड्स 300 ना हुए तो इस लड़के के 2 नंबर और कटेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने पहले गिनती हूँ, गिनने के बाद आपको बताती हूँ कि इस लड़के ने कितने वर्ड्स का ऐसे लिखा। ठीक है, तो अभी सबको क्लीन करते हैं और गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मैं पहले गिन लूँ ना फिर आपको बता। तो इस लड़के ने टोटल जो वर्ड्स लिखे हैं वो लिखे हैं 215 वर्ड्स, और मैंने कहा था कि 300 लिखने हैं कम से कम, और आपको जो मॉडल पेपर भी है उसमें भी साफ तौर पे लिखा गया कि वर्ड्स 300 तक होंगे। ठीक है, 300 तक अगर आप
ने नहीं लिखा ना तो फिर आपकी कटिंग होगी। 300 से अगर ज़्यादा लिखा है तो कटिंग कभी नहीं होती, ज़्यादा लिखने वाले को कभी भी उनके मार्क्स नहीं कटते। लेकिन अगर जितने रिक्वायरमेंट एग्जामिनर मांग रहे हैं आपने उतने नहीं लिखे, कम लिखे हैं, तो आपके 2 नंबर इस पर कटेंगे। तो 15 में से पहले इसके 10 आए थे, 10 में अब हम 2 और माइनस कर लेंगे, तो अब इस लड़के के 15 में से आएंगे सिर्फ 8 नंबर। तो इस लड़के ने 15 मार्क्स के ऐसे में से 8 नंबर हासिल किए हैं। दूसरे स्टूडेंट है हमारे पास फातिमा राशिद। फातिमा राशिद ने यहाँ से जो ऐसे अटैम्प्ट किया है वो अटैम्प्ट किया है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का ऐसे इसने लिखा है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट ने ऐसे को कैसे स्टार्ट किया है। अच्छा, एक गलती फातिमा राशिद ने ये की कि कभी भी ऐसे को ना आपने ना इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट नहीं करना होता। हमेशा एक ऐसे के नीचे आपको एक आउटलाइन देनी होती है, जो कि मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था कि आउटलाइन के पूरे 2 नंबर होते हैं। अगर आप वो दे के नहीं लिख रहे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए यहाँ से 2 नंबर फातिमा राशिद के भी कटेंगे क्योंकि इसने आउटलाइन नहीं दिया। दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन देके कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करते, डायरेक्ट सोशल मीडिया की हेडिंग देके सीधा स्टार्ट करना क्या होता है ना कि सोशल मीडिया की आपको हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद नीचे आउटलाइन देनी है, ऐसे में लिखना क्या है आपने, फिर डायरेक्ट ही आपको ना अपने ऐसे को स्टार्ट कर देना होता है। सही है, इस तरह से लिखा जाता है। आप चाहो हेडिंग्स दे दो, ऐसे में प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग जैसे आपने बाकी दी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके भी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो हेडिंग के साथ भी ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बगैर हेडिंग के भी ऐसे लिखते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप आउटलाइन प्रॉपरली नहीं दे रहे, आउटलाइन के 2 नंबर आपके लिए जाते हैं। सही है, तो आउटलाइन आप दे सकते हैं। तो मैंने 2 नंबर फातिमा राशिद के आउटलाइन की वजह से काटे। अब देखते हैं फातिमा राशिद ने इंग्लिश की कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो मैं एक दफ़ा सारा कुछ रीड आउट करती हूँ कि फातिमा राशिद ने इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या क्या लिखा है। अगर ये टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुई है फातिमा राशिद की तो चलो ठीक है, मार्क्स ज़्यादा इसके नहीं कटेंगे। बट ये जो मिस्टेक यहाँ पे हुई है ना, कोशिश क्या करें जब आप एक्चुअल में पेपर दें तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। अब यहाँ पे देखें, दे से पहले फुल स्टॉप जो लगाया, यहाँ पे वर्ड कैपिटल नहीं किया। उसके अलावा दे हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, स्टूडेंट यूज लॉट ऑफ एडवांटेजेस के बाद कॉमा डाल के स्पेस दे के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी फातिमा की, इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं करी। लेकिन अगर आप फाइनल पेपर दे रहे हो तो कोशिश क्या करें, एहतियात करें वहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर ना इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ना कटिंग कर देता है। फिर आगे आपने लिखा, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। मैं रीडर, दे मेक अ लाइफ ईजी, आ नहीं लगता, दे मेक लाइफ ईजी डायरेक्ट लिखें, आ वहाँ पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, लाइफ के साथ आ का वर्ड यूज़ नहीं होता। आ हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई नॉर्मल सी चीज़ के लिए, लेकिन ज़िंदगी के लिए लाइफ ज़िंदगी को कहते हैं, वहाँ पे आ नहीं लगता। सोशल मीडिया कनेक्ट द पीपल ईच अदर, ये इंग्लिश ही गलत बन रही है। आपने कहना है कि सोशल मीडिया कनेक्ट्स पीपल विद ईच अदर, यहाँ पे आएगा विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ थोड़ी ग्रामर मिस्टेक है, तो यहाँ पे मैं ग्रामर मिस्टेक के 1 नंबर काट रही हूँ। ओवरऑल ये जो आपने ऊपर मिस्टेक्स की थी ना, कॉमा नहीं, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं दी और कैपिटल में नहीं लिखा, इसकी खैर है, इसकी मैं कटिंग नहीं करी क्योंकि टाइपिंग में क्या पता गलती से आपसे हो गया हो। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये प्रॉपर ग्रामर मिस्टेक है, तो यहाँ से मैंने 1 नंबर काटे। तो फातिमा राशिद के अब तक 3 नंबर कटे हैं। 1 नंबर फातिमा राशिद का कटा है आउटलाइन, सॉरी 2 नंबर कटे हैं आउटलाइन ना देने की वजह से, और 1 नंबर कटा है इस लाइन की वजह से। अब आगे जाते हैं। आगे फातिमा राशिद ने एक इसी हेडिंग दी है, सोशल मीडिया इज़ इन हेल्थ, कि सोशल मीडिया को हम हेल्थ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। टुडे दी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एडवांस, यानी कि इसने क्या किया है कि इसमें फातिमा राशिद ने आईसीटी इन हेल्थ के चैप्टर को इसमें बड़े अच्छे से खूबसूरती से यूज़ किया, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके अलावा इसमें इसने एक्स्ट्रा बातें सारी आईसीटी वाली लिखी हैं कि ट्रैवल की कॉस्ट से बचा जाता है, और वेटिंग द डॉक्टर नहीं होता, वेटिंग फॉर द डॉक्टर, ये ग्रामर मिस्टेक है। ठीक है, वेटिंग फॉर द डॉक्टर। सोशल मीडिया रेफरेंसेस दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक टेक, ये लाइन ठीक है, बट यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी है कि ये सेंटेंस गलत हो गया। देखें, ट्विटर कैन शेयर दी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, दी कैन लाइफ ईजियर एंड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग द इंडिविजुअल। यहाँ पे ना आपने ना बच्चे ज़्यादा मिस्टेक कर दी है, तो उसकी इधर से भी मैं एक पूरी आपके नंबर काटूंगी। ठीक है, नंबर पूरा मैंने क्यों काटा है, क्योंकि आपने ये जो सेंटेंस है ख़राब कर दिया। इससे पहले के जो सेंटेंसेस थे वो ठीक थे, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़, नेगेटिव पॉइंट्स और इस तरह के सेंटेंस ख़राब नहीं देखा, बट ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही ख़राब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से भी आपके कटेंगे। तो आपने अभी तक अपने 4 नंबर कटवा लिए ग्रामर मिस्टेक और सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सोशल मीडिया हेल्प इन स्टडीज, सोशल मीडिया हेल्प द स्टूडेंट इन दी स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस especially the ChatGPT help the students in studying increase the study GP and
लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। सही है, इसमें इसने अच्छे से लिखा है, बट देखें जब भी फुल स्टॉप आता है ना, फुल स्टॉप के बाद हर वर्ड कैपिटल में किया करें अगला लाइन स्टार्ट। सही है, अगर आप स्मॉल में लिखना चाहते हैं ना अगला वर्ड, तो कॉमा डाला करें। फुल स्टॉप जब आप डालते हैं तो अगला वर्ड फिर कैपिटल में होता है। यहाँ से मैं कटिंग नहीं करी, कटिंग मैं तब करती हूँ जब बहुत ज़्यादा लाइन ख़राब हो। अगली ली जाती है ऑनलाइन जॉब्स। टुडे दी हैव मोर जॉब्स, द नहीं लिखते, टुडे द हैव नहीं होता, टुडे टुडे वी हैव। ठीक है, आपने कहना है टुडे हम लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए ई कॉमर्स के थ्रू, जिससे लोग जो है व्लॉग्स बना के, मिनी व्लॉग्स बना के, टिकटॉक की रील्स बना के वगैरह पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेट्रा आपने शॉर्ट करके लिखना होता है। ठीक है, एक्सेट्रा जो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ब्रांड्स के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ऑनलाइन लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके कटिंग नहीं करी इस बात पे कि आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ये वाली कटिंग्स नहीं होती, ये मैं कट नहीं करूँगी। मैं कट तभी नंबर करती हूँ ना जब पूरा का पूरा सेंटेंस में कोई गड़बड़ हो। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं थी। अगली चीज़ आती है लॉट यूज ऑफ सोशल मीडिया। टुडे स्टूडेंट यूज सोशल मीडिया लॉट एंड वेस्ट देयर टाइम ऑन स्क्रोलिंग रील्स, क्रिएट दिस एंड मुझे इसकी पूरी लाइन ठीक लगी है। और एंड पे इसने बताया कि फोकस इन देयर स्टडीज़, इट इज़ द मेन रीजंस ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी। हाँ, ये बात इसने बड़ी अच्छी लिखी है कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से डिप्रेशन भी हो जाता है, फिर आता है प्राइवेसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कि फियर टू लीक द डाटा। फियर टू लीक द डाटा नहीं होता, फियर ऑफ लीकिंग प्राइवेट डाटा। ये लाइन इस तरह से सूट करती है, आपने इसमें थोड़ी ग्रामर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, फिर आगे आपने लिखा है बिफोर फ्यू डेज द हैव नहीं होता, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू लीक द डाटा, मिलियंस ऑफ द जीमेल हैक्ड। आपके ना ये जो सेंटेंस जो आप लिख रही है ना, इसमें कोई जान नहीं है, सेंटेंस बड़ा डेड है। डेड इस तरह से है ना कि देखिए आपने प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है कि पीपल फियर, लोग डरते हैं, दैट देयर डाटा विल गेट स्टोलन बाय दी हैकर्स। ठीक है, इस तरह लिखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें कि बहुत से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, जिसकी मदद से उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और उनका डाटा लीक हो जाता है। इस तरह करके लिखती है तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपने बहुत टू द पॉइंट यहाँ कर दिया ना, तो फिर वो जान नहीं बन रही सेंटेंस में। ठीक है, इसके मैं नंबर नहीं कट कर रही क्योंकि आपने ट्राई किए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है। उसके अलावा आपने साइबर बुलिंग को भी इसमें ऐड किया, जिसमें हमने बताया कि जो हैकर्स हैं वो अकाउंट हैक कर लेते हैं, इसी चीज़ को साइबर बुलिंग कहते हैं। इफ़ यू सेइंग इन दी अकाउंट दे कैन आस्क ट्रांसफर्ड देयर मनी, ये आपने सेंटेंस ही गलत लिख दी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखती हैं कि इफ़ हैकर्स हैक द अकाउंट देन दे ट्रांसफ़र द मनी, यानी कि जब हैकर अकाउंट हैक कर लेते हैं तब ही वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे थोड़ा ना वर्डिंग्स मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए हमने वाइंड अप किया, लेकिन ऐसे में नॉर्मली कंक्लूजन की एडिंग नहीं देते, डायरेक्ट कंक्लूजन देखिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो आपके ना ग्रामर मिस्टेक्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखी हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओवरऑल मैं अब गिन लेती हूँ आपने वर्ड्स कितने लिखे हैं इस ऐसे में। मैंने स्टूडेंट के वर्ड्स देख लिए हैं, इसने अल्हम्दुलिल्लाह 300 से तो ज़्यादा लिखे हैं, इसके बनते हैं वर्ड्स मेरे हिसाब से 490 वर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा भी लिख लेते हैं ना, लेकिन अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक उसमें बेतहाशा हो रही है ना, तो ग्रामर की मिस्टेक आपके मार्क्स को गिरा सकता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें अगर ज़्यादा ना भी लिख पाए 300 वर्ड्स के अंदर लिख लें, लेकिन ग्रामर उसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फ़ातिमा के यहाँ पे ये 50 नंबर का ऐसे था। ठीक है, फ़ातिमा के यहाँ पे मैं लगाऊंगी मार्क्स 7। बेशक इसने ज़्यादा लिखा है, लेकिन मार्क्स की कटिंग क्यों हुई, क्योंकि आपने देखा कि इसमें ग्रामर मिस्टेक बेतहाशा ज़्यादा हो रही थी, लाइन में लाइन जो है वो सही से समझी नहीं जा रही थी लाइन की। ठीक है, इसलिए 15 में से यहाँ से फ़ातिमा को इस ऐसे के 7 मिल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने आउटलाइन भी नहीं दी थी, तो वहाँ से भी कटिंग हुई और ग्रामर मिस्टेक्स भी बेतहाशा हुई, तो यहाँ से आपके 7 आए हैं। बेशक आपने बाकी से ज़्यादा लिखा है, लेकिन फिर भी इसमें कटिंग आपकी ग्रामर की बेस पे हुई है। तो कोशिश करें ग्रामर मिस्टेक कम करें। अगर आप ग्रामर की मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो 300 वर्ड्स के अंदर ही लिखें, ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो कि मिस्टेक्स बन सकें। सही है। दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास सैयद हुसैन बुखारी।
देखते हैं सैयद हुसैन ने कौन सा ऐसे अटैम्प्ट किया। सैयद हुसैन ने अटैम्प्ट किया है गुड मैनर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसने अटैम्प्ट किस अंदाज से किया है। सैयद हुसैन ने आउटलाइन तो दिया है, लेकिन एक तो इसने दो गलतियां की हैं सैयद हुसैन ने। देखो, एक, जब भी आप आउटलाइन दिया करो ना, तो आप हेडिंग में मेंशन करो कि ये आउटलाइन है इस ऐसे की। या तो आप इस तरह लिख दो आउटलाइन ऑफ द ऐसे, ऐसे का नेम डाल के लिख दो, या सिंपली लिख दो आउटलाइन। इंट्रोडक्शन की जगह आउटलाइन लिखा करो, ठीक है, बोल्ड मार्कर से। ये करने के बाद दूसरी जो आपने मिस्टेक की कि आपने ऐसे के साथ नंबरिंग, ये जो आउटलाइन है ना, इनके साथ आपने नंबरिंग नहीं दी, ठीक है, नंबरिंग देते बाकायदा, सही है। तो एक ये मिस्टेक हुई और एक आउटलाइन ही दी। यहाँ से मैं एक नंबर कट करूँगी कि आपने हेडिंग नहीं डाली आउटलाइन की। 2 नंबर मैं नहीं काट रही, क्योंकि आपने आउटलाइन दी है ना, उसके आपको मिलने थे मार्क्स, लेकिन आपने जो हेडिंग में गड़बड़ कर दी है उसकी ये चीज़ें होती है, ठीक है, कि आपको 1 नंबर मैंने वहाँ से कट कर दिए, सही है। अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे मूव ऑन करते हैं कि हमने लिखा कैसे है। The word good manner is also called the flowers bloom in the garden. When a flower bloom in the garden, it always bloom in the garden. So it means a man who adopted a good manner is rich. ये लग नहीं रहा कि आपने लिखा है, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स नॉर्मली किसी AI रोबोट ही इस तरह के वर्ड्स नॉर्मली लिख के दे सकता है। अगर ये आपने खुद लिखे हैं तो ठीक है, मिस्टेक निकलेंगी तो पता लग जाएगा आपने लिखा है। अगर मिस्टेक्स नहीं हुई, ज़्यादा ये चीज़ ठीक हुई, तो फिर मुझे शक होगा कि ये स्टूडेंट जो है चीटिंग कर रहा है। बट देखते हैं, मैं उस स्टूडेंट से पूछ भी लूँगी। अच्छा, तो मैं एक दफ़ा इसको रीड कर दूँ, जो मिस्टेक होंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें मिस्टेक्स क्या क्या हुई, सही है। अच्छा, फिर इसमें आपने अब यहाँ पे आ गया है एक मिस्टेक ऑफ द पीपल विल या क्या इसने किया, एक सेकेंड, अ मैन परफेक्ट बिकॉज गुड मैनर ऑफ द पीपल विल बी फेस्ड। यहाँ पे ना बी आना चाहिए था, बी फेस्ड लेस टेंशंस, ठीक है। थोड़ी इसने ग्रामर मिस्टेक इधर कर दी है। इफ़ अ पर्सन डू अ हार्ड वर्क, नेवर लूज होप, नेवर लूज होप, ये क्या लिखा है, सो नेवर लूज होप इज द गुड स्ट्रेटजी, सही है। इतनी लेवल वाली इसने इंग्लिश लिखी है ना, मुझे तो अभी भी शक हो रहा है कि स्टूडेंट ने कहीं AI ना यूज़ किया हो इस पर। नेक्स्ट आता है लाइफ इज़ टू ईजी व्हेन इट फील्स अ हैबिट ऑफ गुड मैनर। मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ, उसने कोई मिस्टेक की हुई तो आपको बताती हूँ। यहाँ थोड़ी इसने मिस्टेक की है। दिस लाइन ऑल्सो हेल्प अस टू अडॉप्टेड दिस मैनर, अडॉप्टेड यहाँ पे नहीं आएगा। दिस लाइन ऑल्सो हेल्प अस टू अडॉप्ट, यहाँ पे फिर ED नहीं लगेगा, सादा वाला अडॉप्ट आएगा। इसके मुझे पूरे ऐसे में ना सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक मिली है, बाकी इसने ऊपर आउटलाइन में हेडिंग आउटलाइन की नहीं दी, वहाँ से सिर्फ 1 नंबर कटे हैं। उसके अलावा एक यहाँ से मैं इसके सिर्फ इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से नंबर कट करूँगी एक। और एक छोटी सी मिस्टेक इसने ये की कि स्पेस नहीं छोड़ी, लेकिन ये खैर है, ये टाइपिंग में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। बाकी इसकी एक ये मिस्टेक निकली है। यहाँ थोड़ी इसने मिस्टेक की, इफ़ आर बिहेवियर इज़ बैड, इफ़ आर बिहेवियर इज़ बैड वी विल नॉट, यहाँ पे बी आएगा, वी विल नॉट बी लाइक्ड बाय अदर पीपल एंड द पीपल विल नॉट बी विद अस। एंड दी पीपल्स विल, पीपल्स यहाँ पे एस नहीं लगेगा, पीपल्स के साथ एस नहीं लगता। बहुत रेयरली कोई बात होती है ना जहाँ मैंने एस लगा देखे, नॉर्मली एस नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसने एस की मिस्टेक की, यहाँ पे इसने हाँ, इधर विल भी नहीं लगाया, तो यहाँ से मैं एक ही नंबर काटूंगी, 2 नहीं, ठीक है। 2 मिस्टेक हुई, लेकिन मैं एक ही सिर्फ इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी। यहाँ पे एक मिस्टेक की, पीपल्स लव टू सिट, यहाँ पे एक एस डाला, ये भी गलत है। उसके अलावा टू सिट विद अ पीपल, अ पीपल हो ही नहीं सकता। हम किसी एक पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अ पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए। पीपल बेसिकली लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, लोग के लिए, यानी कि ज़्यादा तादाद में लोग, तो वहाँ अ नहीं लग सकता, इसलिए इसकी एक ये मिस्टेक हुई। तो यहाँ से 1 नंबर और इसके कटेंगे। बेशक इसने 2 मिस्टेक की, लेकिन मैं कट एक एक ही कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसका ओवरऑल सारा ऐसे देख लिया है, कोई मिस्टेक जो है ज़्यादातर इसने ग्रामर की ही की है थोड़ी बहुत, ठीक है। बट मुझे ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वर्डिंग्स की परफॉर्मेंस, वो अच्छी लगी, क्योंकि जिस अंदाज में इसने वर्ड्स को यूज़ किया इंग्लिश के, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इसने इस तरह की वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया। लेकिन जो छोटी मोटी ग्रामर मिस्टेक थी ना, वो नीचे मुझे दिखी। अगर गलती से होगी तो खैर नहीं देती हूँ, अगर वैसे भी नहीं आता था, मिस्टेक का पता नहीं था, तो मैं मार्क्स दे देती हूँ। इस स्टूडेंट को ना 50 नंबर में से मैं दूंगी 12। जो थोड़ी बहुत कटिंग्स हुई हैं, एक यहाँ से मुझे आउटलाइन की कटिंग देखने को मिली, उसके साथ इसने जो ग्रामर मिस्टेक की हैं, तो यहाँ से मैं इसको 12 दूंगी, ठीक है।
12 भी नहीं 13 दे देती हूँ, सिर्फ 12 ठीक थे, 12 दे देते हैं, सही है। क्योंकि देखा ना, एक नंबर ये कट और बाकी बेतहाशा इसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं, तो फिर मैं अगर एक नंबर कम करूँगी तो वो भी सही नहीं है, इसलिए 12 सूट करते हैं इस पर, ठीक है। क्योंकि ग्रामर मिस्टेक इस लड़के ने ज़्यादा की, बट ओवरऑल मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। इसने जो वर्ड्स यूज़ किए काफ़ी हैवी लेवल के वर्ड्स थे इंग्लिश के, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और बस इतना ही था। मरियम नाम है स्टूडेंट का जिसने ये ऐसे लिखा। इसका ऐसे आप सब के ऐसे में से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। उसके पीछे एक वजह है बहुत ज़रूरी। वो वजह क्या है? एक तो इसने आउटलाइन दिया, आउटलाइन के साथ पॉइंट्स डाले। पॉइंट्स अगर ये ना डालती तो फिर मैं इसको कहती कि आपने पॉइंट्स नहीं डाले। अगर यहाँ पे नंबरिंग कर देती ना 1 2 3, वो भी सही था। अगर इस तरह से पॉइंट भी बना देती तो भी ठीक है, सही है। इसने इस चीज़ का ख्याल रखा, पॉइंट्स बनाए, ऊपर से आउटलाइन की हेडिंग दे के लिखा, ठीक है। उसके साथ इसने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, डायरेक्ट ऐसे को स्टार्ट किया, जो कि मैंने सारों की वीडियो में कहा था कि जब भी आप आउटलाइन दो तो डायरेक्ट ऐसे को स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दो, सही है। वही चीज़ इसने की। तो मुझे इसका एसएसटी अच्छा लगा क्योंकि इसकी जो वर्डिंग्स है ऐसे के अंदर लिखे हुए वो बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा एक लेवल है इसके वर्ड्स में। मतलब जब जिस अंदाज में इस लड़की ने लिखा है ना, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के लेवल की तरह ही लिखा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसने लिखा कैसे है। Social media has revolutionized the modern communication, transforming how we interact, share information, and engage with society. Platforms like the Facebook, Instagram, and Twitter and TikTok have become integrated to daily life. यानी कि आप देखें इसने हर तरह से ना वर्ड्स को जो वर्ड्स है ना बड़े खूबसूरत अंदाज में यूज़ किए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड हो गया, उसके अलावा रेवोल्यूशनराइज्ड, इस तरह के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसने डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स को यूज़ किया है। एंड जो ज़्यादा अच्छी जो चीज़ मुझे जो पर्सनली लगी है इस लड़की की, वो ये इसका एक्ट का इस्तेमाल करना। यानी कि इसने अपने इस आंसर में सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर इसने ज़ाहिर ऐसे लिखा है, तो इसने इसके अंदर ये एक्ट भी डाला हुआ है। ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एट PECA शॉर्ट में इसको कहा जाता है, 2016 का एक्ट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसने कुछ बातें लिखी हैं कि इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन कंटेंट बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ राइजिंग सीरियस कंसर्न की ये जो एक्ट है ये पाकिस्तान में भी यूज़ होता है और ये ऑनलाइन कंटेंट के लिए बनाया गया है ताकि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट गलत ना अपलोड करे, यूट्यूब पे गलत चीज़ ना अपलोड करे। और लेकिन इस ऑनलाइन कंटेंट के इस एक्ट के आने से बहुत से लोगों को सख्ती भी लोगों पे लगाएगी कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते। लेकिन अब बहुत लोग कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता तो समझा देती हूँ। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब है जो आम ह्यूमन राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 19 में ये मैंशनड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो आप इस लड़की की परफॉर्मेंस एक तो देखें कि एक तो इसने एक्ट को मैंशन किया, एक्ट मैंशन करके इसने बताया कि ये एक्ट जो है ऑनलाइन कॉन्टेंट रिगार्डिंग चीज़ों को चेक वगैरह करती है कि कोई गलत कंटेंट तो पोस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिगार्डिंग भी चीज़ें बताती रहती है। ये एक्ट के इंसान को बातें करते वक्त एहतियात करनी है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 19 पे गौर करें, आर्टिकल 19 कहता है हर एक बंदे के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो बोल सकता है जो उसको सही लग रही है बात। लेकिन अगर हम सेक्शन 37 को देखें, जो कि इसी का सेक्शन 37 है, वो लोगों को रोकता है कि वो वैग्यू लैंग्वेज को यूज़ ना करें। तो वेग लैंग्वेज, सॉरी मैंने इसको वैगी बोल दिया, जो वेग लैंग्वेज होती है ना, वेग लैंग्वेज का मतलब होता है किसी को गालियाँ देना ऑनलाइन, यूट्यूब पे बैठ के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, या ऐसे अल्फाज बोलना जो बहुत ही गंदे हों, बहुत ही बुरे हों। तो यही चीज़ मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ क्यों मैं इस लड़की की तारीफ़ कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि इसने इस एक्ट का इस्तेमाल किया, एक्ट के ये सेक्शन को इस्तेमाल किया जो सेक्शन रोकता है वेग लैंग्वेज यूज़ करने से, ठीक है। अब ऑनलाइन लोग बैठ के गालियाँ जो देते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है कि ये सेक्शन उनको रोक सकता है कि आप ऑनलाइन गालियाँ न दें। अगर वो देंगे ज़ाहिर है फिर उनको जेल होगी और भी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि इस लड़की ने, इसके पास इतना नॉलेज था कि इसने इस ऐसे के अंदर लॉ वाली चीज़ें भी डाल के अपने ऐसे की वैल्यू बहुत बढ़ा दी है। दूसरी चीज़ इसने ये कि एक्ट का यूज़ किया, वो भी मैंने बता दी। उसके साथ इसने आर्टिकल 19 को भी मेंशन किया कि आर्टिकल 19 जिसके अंदर बताया गया है कि हर बंदे के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि हर बंदा जो दिल चाहे बोल सकता है। ये भी देखो आप सब कि इस लड़की ने आर्टिकल 19 को भी याद रखा कि आर्टिकल 19 किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। इसने ये याद रहा कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सेक्शन 37 भी इन लोगों पे लगता है
यानी कि ये लोग जो सोचते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 19 है, कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो ये चीज़ भी याद रखें कि सेक्शन 37 आपको रोकता है वेग लैंग्वेज यूज़ करने से, यानी कि आप वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रीडम चाहिए बोलने की, एक्सप्रेशन की, आप लाजमी यूज़ करो, लेकिन आपको एक लिमिट में रह के यूज़ करनी चाहिए, बात करना चाहिए, गलत चीज़ आप ना यूज़ करो। लेकिन हमारे यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा ना इस सेक्शन 35 को वायलेट करते हैं। ये चीज़ भी बड़े इसने महारत के साथ लिखी, और फिर एक्स्ट्रा बातें इसने लिखी जो कि सोशल मीडिया के यूज़ के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा इसने लॉ को भी बड़े महारत के साथ इसमें यूज़ किया, इसलिए मैंने इसकी तारीफ़ की थी। इस लड़की के नंबर कटने ही नहीं थे अगर ये 300 वर्ड्स पूरे कर देती, इसको पूरे नंबर मिलने थे, ठीक है। तो इसलिए इस लड़की ने 2-3 नंबर कम कर दिए हैं अपने, मरियम ने, इस बेस पे कि इसका ऐसे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसने खुद मुझे बताया कि मैम मैं टाइमली कर नहीं पाई, इस सीज़न से मुझसे रह गया, नहीं तो इस लड़की के इस ऐसे में पूरे मैं 15 से 15 देती, लेकिन मैं इसके सिर्फ 15 की बजाय सिर्फ एक नंबर ही काट रही हूँ। इस वजह से मैंने इसके 2 काटने थे, लेकिन स्टूडेंट ने खुद आके बताया कि मैम मैं टाइमली किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाई, थोड़ा टाइम इशू था, इसलिए मैंने इसके 2 की बजाय 1 ही काटे। तो यहाँ से मैं इसको सिर्फ 14 दूंगी, ठीक है। तो 14 भी सिर्फ इसके वर्ड काउंट पे, यानी कि मैंने इसके सारे ऐसे के एक एक वर्ड गिने, तो ये 300 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे। 280 तक इसके बन रहे थे नंबर, 300 वर्ड का अगर ये ऐसे होता तो इसको पूरे मिलते। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पे अब हम मूव ऑन कर। लास्ट स्टूडेंट हमारी रह गई है चेकिंग के लिए, वो है सिद्रा। इसका मैंने इसको पूरे नंबर दिए हैं सिद्रा को 15 में से 15। वो रीज़न साफ़ है। एक तो इसने मिडल में ऐसे की आउटलाइन दी जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, मतलब हेडिंग नहीं, मतलब पॉइंट की तरह से ऐड अप कर दिया। फिर इसने आगे और पॉइंट्स ऐड किए कि वो अपने इस आउटलाइन में देगी क्या। मुझे इसकी आउटलाइन ज़्यादा अच्छी लगी है बाकियों से, क्योंकि इसने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि मैं अपने ऐसे की स्टार्टिंग पे ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस टॉपिक का, ठीक है। यानी कि इसने कन्वे किया कि मैं इंट्रोडक्शन दे के बताऊँगी। फिर इसने क्या कहा कि मैं जब टॉपिक एंड करूँगी तो मैं कंक्लूजन के साथ एंड अप करूँगी, इसका एक एंडिंग कंक्लूजन दूंगी। फिर दरमियान में इसने जो है ज़रूरी पॉइंट्स ऐड किए जो वो अपने पैसेज में ऐड करेगी। यानी कि जो तरतीब इसने यहाँ रखी हुई ना कि सेकंड पॉइंट पे इसने यूज़ ऑफ इंटरनेट बताना है, वही चीज़ इसने अपने ऐसे में भी की है जो मैंने रीड आउट की है। और इसकी ऐसे में दूसरी चीज़ एक और मुझे अच्छी लगी कि एक दफ़ा इसने जब आउटलाइन की हेडिंग दे दी ना, आउटलाइन सारा बता दिए, फिर एक लाइन के गैप से इसने ऐसे को मिडिल में लिखा, जो कि अच्छे तरीके से जो टॉपर थे ना बिल्कुल वैसे ही इसने अटैम्प्ट किया। उसके साथ जो इतने भी इसने वर्ड्स लिखे हैं, मुझे ग्रामेटिक मिस्टेक्स कोई दिखी नहीं थी, इसीलिए ग्रामर मिस्टेक भी इसकी कोई दिखी नहीं। अगर होती तो ज़ाहिर है मार्क्स इसके वहाँ से ड्रॉप हो सकते थे। तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसका जो वर्ड काउंट है वो 300 से ज़्यादा है, यानी कि इसने 300 से कम वर्ड्स में नहीं लिखा, 300 से ज़्यादा वर्ड्स में लिखा है। इसको आई थिंक ऑलमोस्ट 400 तक हिट कर रहे थे वर्ड्स, ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर देखो ये 400 तक लिख लेती है और इस ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा निकलती तो मार्क्स इसके बहुत ड्रॉप होते, लेकिन इसने ग्रामर मिस्टेक भी कोई नहीं की और 400 वर्ड्स यानी कि 300 से ज़्यादा वर्ड्स में लिखा, आउटलाइन भी अच्छे से दे रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से सेट किया, इसलिए मैं इसको इस ऐसे में 15 से मैंने 50 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने फीडबैक सारे स्टूडेंट्स के आपको दिखा दिए हैं कि किसके ज़्यादा आए, किस रीज़न से आए, जिसके कम आ रहे हैं उनके कम किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप लोगों की खैर माशाल्लाह इससे तैयारी तो होगी और जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली इन स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट से आप लोग भी अपनी तैयारी करिएगा, जैसे कि ये लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, जैसे इन लोगों का मैंने टेस्ट चेक किया वैसे ही लोग तैयारी करें।